कल की क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई थी कोवेलेंट बॉन्ड की, फिजिकल नेचर हो गया था। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता था? मेटल और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता था? 1.7 से कम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन शेयर होते थे कि ट्रांसफर? शेयर करते थे। मोनो कोवेलेंट बॉन्ड, डाई कोवेलेंट बॉन्ड और ट्राई कोवेलेंट, वो डिपेंड करेगा आपके कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर एक एक शेयर करता था तो एक बॉन्ड बनता था, दो दो शेयर करते थे दो बॉन्ड बनते थे, और तीन तीन शेयर करेंगे तो तीन बॉन्ड बनेंगे। बात समझ में आई? अच्छा, फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया था? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स या लंडन फोर्स था किसमें? कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। कोवेलेंट मॉलिक्यूल में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स या लंडन फोर्स था। फिर हमने आपको बताया था मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? गैस, सम कैसे होते हैं? लिक्विड, और बहुत फ्यू कैसे होते हैं? सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आपका दूसरा पॉइंट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल नेचर के बाद दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा सोचो, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है या लंडन फोर्स है। जब वीक फोर्स है तो डेफिनेटली इसको मेल्ट या बॉयल करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगाना पड़ेगा। जबकि जो आयनिक कंपाउंड थे उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। उनको आपको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ता था। बात समझ गए? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। कैसा होगा? लो होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा इनका। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? लो। अच्छा, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे? सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के लिए या तो फ्री आयंस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जैसे ये मेटेलिक वायर है, इस रूम में जो वायरिंग है ये क्या है? मेटेलिक वायर है। अब इन मेटेलिक वायर में आपके क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का आपका कंडक्शन होता है। अच्छा, जो बैटरी वगैरह होती हैं, सेल वगैरह होते हैं, इनमें आपके किसकी वजह से होता है? आयंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? आयंस। बोले तो एनायन एंड कैटायन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एनायन और कैटायन की वजह से। अच्छा, जो कोवेलेंट कंपाउंड है बेचारे इतने गरीब कंपाउंड है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस कहाँ से होंगे? जब वो अपना खुद का गुजारा एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक दूसरे से गुजारा कर रहे हैं, तो फ्री कहाँ से होंगे? इसका मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं। वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर। किसको छोड़कर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। कैसे करता है? एक्चुअली ग्रेफाइट की होती है हेक्सागोनल लेयर। ये ग्रेफाइट की हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होती है ग्रेफाइट की, इसकी स्ट्रक्चर में होती है हेक्सागोनल लेयर, और इसकी हेक्सागोनल लेयर के बीच में आपके होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। जब ग्रेफाइट पढ़ाएंगे तब बताएंगे सही से। हेक्सागोनल लेयर में क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। इन पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर लेता है? कंडक्शन कर लेता है। इसलिए शायद किसी बच्चे ने सुना हो, मोस्ट ऑफ केसेस में जो बैटरी में ग्रिड लगाए जाते हैं, एनोड और कैथोड लगाए जाते हैं, वो किसके लगाए जाते हैं? ग्रेफाइट के लगाए जाते हैं। किसके लगाए जाते हैं? ग्रेफाइट के। इसलिए ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी हेक्सागोनल लेयर के बीच में क्या होते हैं? फ्री पाई इलेक्ट्रॉन, और फ्री पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। अच्छा, इसके बाद चौथा पॉइंट है नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। अभी कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ रहे थे, एक होते हैं नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान सुनना, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में। नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब वो कोवेलेंट कंपाउंड जो आपके नेटवर्क का फॉर्मेशन करें, उन्हें क्या बोलेंगे? नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, कंडक्टर होते क्या? कोई बताएगा? कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी
पास करे वो गुड कंडक्टर। पागल हो, जो बस का टिकट काटे वो कंडक्टर होता है। बैठ जाओ। नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। तो नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? जो क्या हुआ? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बात है। हमें पता नहीं है क्या लिखते, पता करके बताएं हम। ना फिजिक्स वाले इसका पगला होगा। बैड कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं कर रहा। बात तो एक ही। अब उसकी मैंने भ्रम है, भ्रम घूमने दो। भ्रमित नाम अलग अलग, जैसे अभी इसको कल्लू कह दो तुम, थोड़ी देर बाद ये गिलाफ लेके कह दो रामू। समझ रहे? कोई बात नहीं, भावनाओं समझो। देखो नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? मतलब कि नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड एक बहुत बड़े जेंट मॉलिक्यूल होते हैं। पहली बात तो जेंट मॉलिक्यूल में जंट समझते हो? जंट मतलब मजबूत, जंट से बना जेंट। जेंट मतलब राक्षस होता है एक, या देखा कितनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है। तो नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये आपके जेंट मॉलिक्यूल होते हैं। पहली बात तो कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? जेंट मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों ये जेंट मॉलिक्यूल होते हैं? क्योंकि ये आपके फॉर्मेशन करते हैं नेटवर्क का। और नेटवर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है? बोले यार उनका नेटवर्क बहुत कर रहा है, मतलब क्या हुआ? उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कोई कहते इसका नेटवर्क बहुत कर रहा है, इसका मतलब ये इनको भी जानता है, यहाँ के विधायक को भी जानता है, सांसद को भी जानता है, मुख्यमंत्री को भी जानता है, उसके बाद राष्ट्रपति को भी जानता है और पीएम को भी जानता है। इसका नेटवर्क कर रहा है, वो बात अलग है। ये तो अपने मोहल्ले के जिला परिषद को भी नहीं जानता है। कौन? कितने टैलेंटेड हो यार, वाह। नहीं कितने टैलेंटेड हो। तो बताओ बचपन ही देते हो कि हमारे संगे रह के 10-15 दिन में हो गए? बचपन से? गुड। तो जो नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इधर देखो, ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, अच्छा। अब क्या जेंट मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। एक्चुअली इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग, नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए? तो इनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड में नॉर्मली में वैन डर वाल्स फोर्स होता है या लंडन फोर्स होता है। केवल नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो इनमें आपके होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग। कौन सा होता है? नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब ध्यान सुनना, तुम्हें एक दो एग्जाम्पल अगर इनके बता दें तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी। बालू जानते हो? बालू, रेता, रेता, डायमंड जानते हो? रेता देखा है तुमने? डायमंड देखा है? डायमंड देखा है? अब सब लोग हाँ ना कर दियो। अरे पागल, इनके यहाँ जो आलू पराठे बनते हैं, आलू पराठे में टुक्का हीरे तो लगाया जाता है, तब आलू पराठे खाए जाते हैं। देखो इनका, अच्छा तुम्हें पता है कि बालू ऐसे बॉयल हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। इसका मतलब नेटवर्क कोवेलेंट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत कर रहा फोर्स है। और जो नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? वेरी वेरी हाई। मतलब ये समझो नमक से भी ज्यादा। नमक बोले तो NaCl। NaCl कैसा कंपाउंड था? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, सॉरी, आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड का। इसके एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड की मीनिंग गलत है, स्पेलिंग गलत लिखी। अच्छा वो तो पता थी, ये कंफर्म कर पाते ये वाली डायमंड। इसका फार्मूला होता है Cn। क्या होता है? Cn। इसके बाद है सिलिका। सिलिका का फार्मूला होता है SiO2। दिस इज रेता। सिलिका बोले तो रेता, ठीक है, सैंड है अंग्रेज लोगों के लिए। तो देखो हम तुम्हें इनकी स्ट्रक्चर बनाए दे रहे हैं, लेकिन अभी तुम समझो नहीं। कार्बन इट्स कंपाउंड में पढ़ें, कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली में। डायमंड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नेटवर्क लगता है, ये लो
अच्छा, इतनी बदतमीजी ना कर देना कि एक कार्बन से तुम्हें जितने मन हो उतने कार्बन जोड़ दो। इतना याद रखना, एक कार्बन से मैक्सिमम 4 कार्बन जोड़ोगे, ठीक है। और ऐसी SiO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये Si हो गया, ये O हो गया, A O हो गया। क्या कर रहे भाई, याद नहीं कर पाया सही से। अरे यार नेटवर्क कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये नेटवर्क बन जाता है। ये थोड़ा यहाँ पे बीच में डिस्टेंस कर लेना, समझ में आ जाए ये इनका है ये उनका नहीं है। तो ये सिलिका का स्ट्रक्चर है। ये कैसे कंपाउंड है, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड खत्म होती है। इसके बाद अगर हम नॉर्मल सी बात करें, स्पेस को देखते हुए नहीं हो पाएगी नॉर्मल सी बात। पहले इसको नोट कर लो, क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया, अब आगे देखो इसके। सुनिए क्या है, अब बता रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यू नो, एक दिन बताया था टर्म मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोवेलेंट कंपाउंड आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन, एक आपका नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, और एक आपका पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है जिन, नोट नहीं करो, लाइक पहले एग्जाम्पल दे फिर आपको बताएं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N। देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होगी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नाइट्रोजन की होगी, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आए तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, नॉन पोलर, अच्छा पोलर का मतलब समझते हो, बॉन्ड तोड़ो, कोई बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाए, इन्हें क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे अगर तुमसे बात की जाए, एग्जाम्पल ले जाए, जैसे C सिंगल बॉन्ड है ना, C सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ोगे तो हम तुम्हें अभी बताएंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन की कम होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज़्यादा है और 1.7 से कम है, 1.7 से कम है, तो वो आपका होता पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, अब पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड समझ रहे हो, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड आप ऐसे नहीं पहचान पाते हो। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो दिखने में लगते हैं कि ये पोलर है लेकिन वो पोलर नहीं होते हैं। तो इनको पहचानने का तरीका क्या है, इसके लिए अभी अपन आर्टिकल पढ़ेंगे, डायपोल मूवमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको नोट कर जरा, फिर उसके बाद बता रहे हैं, ठीक, बात समझ में आई।